हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने और ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कहाँ पर होती है। ठीक, और अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है, जो लास्ट में ग्लूकोज बनता है, वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। और वो ग्लूकोज जो बनता है वो किससे बनता है, तो वो हमारा जो है वो रॉ मटेरियल से बनता है। और वो रॉ मटेरियल हमारे कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और क्या होते हैं, हमारे वाटर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के द्वारा ली जाती है और लीव्स के द्वारा लेने पर वो किससे ली जाती है, एटमॉस्फेयर से ली जाती है। अब अगर हम लोग ने क्या किया, ये मान लीजिए लीफ है, हमने क्या है लीव्स का हल्का सा छोटा सा सेक्शन काटा और छोटा सा सेक्शन काटने के बाद में मतलब छोटा सा मतलब ये है कि जैसे ये मान लीजिए लीफ है और इस लीफ का हमने बिल्कुल बीच से हमने बिल्कुल से हल्का सा बहुत पतला सेक्शन काटा। जब हम लोग बहुत पतले सेक्शन को काटते हैं और उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये उसकी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ एनाटॉमी कहलाती है। ठीक, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हमारी क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। जब हम लोग एनाटॉमी में देखते हैं तो हम देखते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ता है। सबसे ऊपर जो देखते हैं तो एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। अच्छा, ये क्यूटिकल का काम क्या होता है, एक बात बताइए, वाटर के अंदर प्लांट के अंदर लगातार वाटर इवेपोरेट होगा और वाटर प्लांट के बाहर निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। लगातार ट्रांसपायरेशन होने से प्लांट के अंदर वाटर का अमाउंट जो है वो धीमे धीमे कम होने लगेगा। इसके लिए रोकने के लिए एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल के जस्ट नीचे एक और लेयर होती है, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। और उसके बाद में ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट लगे हुए होते हैं। और अंदर की तरफ देखते हैं तो ये बंडल शीथ सेल्स लगी हुई होती है और यहीं पर हमारे जाइलम फ्लोएम लगे होते हैं। ध्यान से देखिए, जब हम लोग इधर नीचे जो पोर्शन में देख रहे हैं तो नीचे पोर्शन में भी ये क्या है, हमारी क्यूटिकल है और क्यूटिकल में ये है क्या, हमारी एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस में यहाँ पर ये दो चीज़ें बनी हुई हैं और ये दोनों चीज़ें हमारी हैं गार्ड सेल्स, GUARD, गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है या छोटे सा पोर होता है, एक जाने की जगह होती है और उसी पोर को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ये स्टोमेटल पोर्स के द्वारा ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से क्या करती है, एंटर करती है। गार्ड सेल्स का भी एक फिनोमिना होता है। गार्ड सेल्स का फिनोमिना क्या होता है कि गार्ड सेल्स जो होती हैं, जब इनके ऊपर प्रेशर जो बढ़ता है तो ये क्या कर जाती है, ये फूल जाती है। इनके अंदर वाटर भरेगा तो ये फूल जाएंगे जिससे स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही इनका प्रेशर कम होता है गार्ड सेल्स खुल जाती हैं और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के या लीव्स के अंदर पहुंचती है। लीव्स के जब अंदर पहुंचती है तो ये जो जगह होती है इसको स्टोमेटल चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटल चैम्बर बोलते हैं। और स्टोमेटल चैम्बर से होते हुए ये हमारी कहाँ पहुँच जाती है, क्लोरोप्लास्ट में पहुँच जाएगी और जहाँ पर ये कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लीव्स के अंदर पहुँची हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले किससे ली जाती है, एटमॉस्फेयर से ली जाती है। एटमॉस्फेयर से कैसे ली जाती है, जब लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की सरफेस पर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा गार्ड करे जाते हैं एक किडनी शेप स्ट्रक्चर सेल्स द्वारा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। अगर हम देखें एक्वेटिक प्लांट में, तो एक्वेटिक प्लांट में पानी के अंदर प्लांट्स भी होते हैं। क्या उनमें ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, होती है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को क्या लेते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्वेटिक प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा होती है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो होते हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कहाँ पाया जा रहा है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है। इसलिए फोटोसिंथेसिस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगी, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कम होगी। ठीक, तो ये एक MCQ का क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर
फोटोसिंथेसिस हमेशा कैसी होती है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले रॉ मटेरियल की, जिसका नाम है H2O या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर। अब ये वाटर कहाँ से प्लांट में एंटर करेगा? अब वाटर कैसे एंटर करता है, जैसे मान लीजिए ये एक हम लोग एक पेड़ बना रहे हैं, ये एक सॉइल है और इससे ये क्या है, रूट्स निकली हुई हैं। जो रूट्स के किनारे किनारे छोटे छोटे फाइबर्स निकले होते हैं या फिर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर क्या करती है, सॉइल के अंदर जो पानी होता है उसको एब्जॉर्व करती है। सॉइल के अंदर के पानी को इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। हमेशा याद रखिए, कभी भी पानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, सेल्स में जाएगा, तो हमेशा जिस प्रोसेस के द्वारा जाता है उस प्रोसेस को हमेशा ऑस्मोसिस बोला जाता है, कभी भी डिफ्यूज़न नहीं बोलते हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम, अच्छा मान लीजिए ये ऑस्मोसिस के द्वारा रूट तक पानी पहुंच गया, कहाँ से, सॉइल से। तो सॉइल से रूट तक पानी पहुंच गया, लेकिन इसको रूट से कहाँ तक पहुंचाना है, हमें शूट तक पहुंचाना है। मतलब हमें कहाँ तक पहुंचाना है, लीव्स तक पहुंचाना है, क्योंकि भैया लीव्स तक तो हमारी क्या पहुंच चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच चुकी है। और हमें क्या बनाना है, अपना प्रोडक्ट बनाना है, जिसके लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट। रूट हमारी ज़मीन में है और हमारी शूट कहाँ है, ऊपर साइड है। अब इतना ऊपर तक पहुंचाने के लिए प्लांट में एक पाइप होता है, या हम कह दें एक पाइप होता है जो टिश्यूज से मिलकर बना होता है, और उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम। तो जाइलम एक पाइप की तरह काम करता है, जो वाटर को कहाँ से पहुंचाता है, रूट से लेकर कहाँ तक पहुंचाएगा, शूट तक पहुंचाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला चीज़ हमारी क्या है। तो अगली चीज़ हमारी जो होती है वो हमारी सनलाइट है। अब एक चीज़ बताइए, क्या सनलाइट में केवल और केवल वही रेज आती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती है? बिल्कुल नहीं। सनलाइट जो होता है वो बहुत सारी रेज को हमारी अर्थ की तरफ फेंकता है या अर्थ की तरफ देता है। उनमें कौन कौन सी रेज होती हैं? एक रेडियो वेव्स रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, विजिबल रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती हैं, एक्स रेज होती है, कॉस्मिक रेज होती हैं। ये सारी कहाँ से आ रही हैं? हमारी सनलाइट से आ रही हैं। लेकिन जो यूज़फुल होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, वो हमारी कौन सी रेज होती हैं? विजिबल रेज होती हैं। अगर हम देखें तो ये विजिबल रेज जो होती हैं, ये हमेशा इनका कलर कैसा होता है? वाइट होता है, जो 7 कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं सबसे पहले, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विबग्योर से। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। विजुअल रेज का वेवलेंथ पूछा जाता है, तो आप याद रखिए जो विजुअल रेज होती हैं उनका वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और यही वेवलेंथ जो होती है इसका यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। आप कहें कि सनलाइट से हमारी यूवी रेज आ रही हैं जिसका यूज़ फोटोसिंथेसिस में होगा, नहीं होगा। आपका इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो भी तो हमारा सनलाइट से आ रही है, उनका यूज़ फोटोसिंथेसिस में नहीं होगा। हमेशा और हमेशा किसका होता है? विजुअल लाइट का होता है। लेकिन क्या सारी विजुअल लाइट्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में सक्षम होती हैं या उनमें ज़्यादा होती कैपेसिटी? बिल्कुल। अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा विजुअल रेज में किस कलर की लाइट में होती है? रेड कलर की। मतलब कि अगर सनलाइट आ रही है और सनलाइट में रेड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पड़ रही है, रेड लाइट जो ज़्यादा अमाउंट में, तो इसके मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो होगी वो ज़्यादा होगी उस प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम किस कलर में होती है? तो जब ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर में कम होती है फोटोसिंथेसिस और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब होती है? रेड कलर में होती है। एक क्वेश्चन अराइज होता है भाई कि ग्रीन कलर में क्यों कम होती है? भैया प्लांट तो हमारे ग्रीन कलर के होते हैं। बेटा प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं जिस कारण वो ग्रीन कलर के आने वाली लाइट को मोस्टली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल होते हैं, इसी तरीके से हमारा यहाँ पर कलर का भी होता है। अब बात होती है कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट होता क्या है? मान लीजिए जब मॉर्निंग टाइम होता है या फिर हम कह दें इवनिंग टाइम है, जब सनसेट और सनराइज की बात होती है, क्या उस समय इतनी ही वेवलेंथ से लाइट आ रही होती है? नहीं, उस समय लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो लो होती है। तो इस टाइम इंटेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है? लो होती है। इस टाइम इंटेंसिटी जब लो होती है तो CO2
जितनी एब्जॉर्व करी जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उतनी ही कार्बन CO2 निकाली जाएगी किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन में। मतलब जितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करा जाएगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उतना ही क्या निकाला जाएगा? रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा। दोनों में अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का बराबर होता है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, किस वे से है? क्योंकि आपके 10th में अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो रेस्पिरेशन अगला टॉपिक है, ये वाला हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन के बारे में पूछ ले। अब हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं क्लोरोफिल। ये अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो दो तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, एक क्लोरोफिल भी पाया जाता है और कुछ अदर भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो जो क्लोरोफिल होता है वो हमेशा किस रीजन में प्रेजेंट होता है? ग्रीन एरियल पार्ट में। जो मतलब हरे कलर, प्लांट के हरे कलर के जो पार्ट होते हैं उनमें हमारा कौन सा क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल A, B, C, D, E और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये 6 प्रकार के जो होते हैं क्लोरोफिल पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, या हम कह दें जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें ये 6 टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये ग्रीन एरियल पार्ट की बात हो गई है, लेकिन कुछ अदर भी पिगमेंट होते हैं, जैसे कैरोटीन। कैरोटीन एक पिगमेंट होता है जो किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का हो, जो हमें क्या कौन सा कलर देता है? ऑरेंज। आपने देखा होगा गाजर कैसी होती है? ऑरेंज होती है। किस पिगमेंट के कारण होती है? तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण होती है, या कैरोटीन पिगमेंट के कारण होती है। बात करते हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल भी एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो हमारे क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, जो एक कलर देता है ऑरेंज येलो। ठीक, तो ऑरेंज येलो कलर देता है जो किस में पाया जाता है? मेज़ में। अगर हम आप मेज़ को आप देखें तो मेज़ का जो कलर होता है वो ऑरेंज येलो होता है। किस कारण होता है? तो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स देखे होंगे, जैसे हमारी एल्गी हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ये सब हो गई, तो ये भी किसी पिगमेंट के ही कारण होती है। जिन पिगमेंट के कारण होती है उनको हम लोग बोलते हैं फाइकोबिलिन। क्या बोलते हैं हम लोग? फाइकोबिलिन। तो आज की वीडियो, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया है, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वाटर क्या होती है, सनलाइट क्या होती है और पिगमेंट्स क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।